तो सबसे पहले हमें जो डाउनलोड करना है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए वो है XAMPP। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड। इस साइट पर आपको आना है। तो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद ये कुछ आपको इस तरह से आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम XAMPP देख रहे हैं विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको तीनों वर्जन मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट, सेकंड लास्ट लेटेस्ट एंड थर्ड लास्ट लेटेस्ट। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल, आप तीनों में से कोई भी चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। आपको यहाँ पर अपाचे एंड MySQL इन दोनों को स्टार्ट करना है। अब अपाचे क्या है? अपाचे इज सर्वर, MySQL इज डेटाबेस। ठीक है, तो आपको इसमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। जो भी चीज़ें रहेंगी सब एकदम डिज़ाइन फॉर्म में रहेंगी, बहुत इजीली आप कर पाएंगे चीज़ को, बस थोड़ा सा समझ के करना। इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग करके देते हैं। बाकी कोई भी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन मेरे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, सो दैट कि आप बहुत जल्दी कम टाइम में इसके साथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये तो नई चीज़ों में क्या होता है, आप जैसे यहाँ से क्लासरूम से बाहर जाएंगे, घर तक पहुँचेंगे, दो चार चीज़ें आप भूल जाएंगे, और हो सकता है उसके हिसाब आगे भी फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। चलिए, तो पहला स्टेप ये आपको डाउनलोड करना है, और सेकंड स्टेप आपका वर्डप्रेस को आपने डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस का आई होप आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा पहले से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक CMS होता है। CMS मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप यहाँ पर आएंगे डाउनलोड के लिए। तो इस तरह से हम लोग अपना पोर्टफोलियो, फोटोग्राफी पोर्टफोलियो, आर्ट वर्क पोर्टफोलियो कुछ भी अपना बना सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट रहती है wordpress.org डाउनलोड, यहाँ से हमें अपना मिल जाएगा सेटअप। और ये छोटा सा सेटअप होता है, बट आज मोबाइल्स में अच्छा लगा सकता टाइम नहीं उसको। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास कोई ओल्डर वर्जन पड़ा होगा मैं उसको इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेटेस्ट का भी प्रोसेस सेम ही रहता है। तो दिस PC D ड्राइव एंड क्लास रिकॉर्डिंग, वर्डप्रेस, MWF, बैकअप। ये देखिए मेरे पास वर्जन अवेलेबल 6.6.0। सो हमने क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है यहाँ से, और XAMPP जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है वो हमारे C ड्राइव में होता है। ठीक है, C ड्राइव में आपको htdocs के फोल्डर में आना है, और यहाँ आने के बाद आपने अपना जो जिप फाइल है उसको पेस्ट करना। राइट क्लिक करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में ये आइकन नहीं आ रहा है तो आपको अपने कंप्यूटर में एक और एप्लीकेशन डालना होगा, WinRAR बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड कर लिया, तब आपको ये सिंबल दिखाई देगा। हो सकता है इंस्टॉल करने के बाद भी आपको ना दिखाई दे, आपको इसी तरह का फोल्डर दिखाई दे। तो आपने राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये ऑप्शन। आपको जो यहाँ विंडो कौन सा यूज़ करेंगे, 11 या 10? 11, तो नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन। ठीक है, ऊपर नहीं आएगा फिर आपके पास। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको क्लोज कर दीजिए। डाउनलोडिंग तक चल रहा है इसलिए कुछ। तो XAMPP पैनल जो है हमारे, यहाँ से आप देखेंगे एडमिन आपको मिलेगा ऑप्शन, इसको हिट करेंगे तो ब्राउजर में ओपन होगा इस तरह। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा PHP My Admin, क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसके बाद में फिर ये टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम इसको क्लोज कर दें, ये प्रोसेस हो चुका है, तो देखिए क्विकली एक्सेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में आपको आना है, और यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। चलिए, इसी प्रोसेस में साथ हमारा लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड होगा, तो हम लोग इसी को करेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर अपना डेटाबेस का नेम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, एंड क्लिक ऑन क्रिएट। डेटाबेस हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो हमने अपना लेटेस्ट सेटअप किया है इसको इस डायरेक्टरी पर लेके आएंगे। तो मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। डाउनलोड में आते हैं, 6.7.1 ये लेटेस्ट कॉपी हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो डेटाबेस का भी हम लोगों ने नेम यहाँ डिफाइन किया है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ध्यान क्या रखना है, अगर हम लोग कोई डेटाबेस का नेम 2 वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा, तो आपने ध्यान रखना अंडरस्कोर का यूज़ करना है, स्पेस नहीं यूज़ होता है, ठीक है। हाइफन भी यूज़ नहीं करेंगे, अंडरस्कोर ही यूज़ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, वापस यहाँ आएंगे, एडमिन पर क्लिक करेंगे और जहाँ डैशबोर्ड लिखा है इसको हटा के अपना वर्डप्रेस, अभी वर्डप्रेस यहाँ पर हमें क्लियर करना है कि क्या ये डेटाबेस का नेम हम लोग लिख रहे हैं या फिर इस फोल्डर का नेम हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हम लोग फोल्डर का नेम लिख रहे हैं, राइट। एंटर करेंगे, ये भी फर्स्ट टाइम में टाइम लगा, देन उसके बाद फिर फास्टली करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपके पास लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो वर्ल्ड वाइड वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको हर एक उसमें लैंग्वेज में, हमारे रीजनल में भी बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। ये हिंदी वगैरह किसी में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुजराती में, अल्फ़ाबेटिकली जिस ऑर्डर में जो लैंग्वेज होगी आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमें इसको इंस्टॉल करना है यूएस इंग्लिश में। यहाँ से आपने चेक करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। ये चीज़ आपसे पूछने वाला है, आपने यहाँ से करना है लेट्स गो। तो वर्डप्रेस हम लोगों ने अपने डेटाबेस का नेम रखा है, तो आप यहाँ पर इसको टाइप कर देंगे। यूज़र नेम जो डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में होता है उसको हम बोलते हैं रूट, पासवर्ड होता है ब्लैंक, और डेटाबेस का जो होस्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होगा क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, और टेबल प्रीफिक्स होगा WP_। यहाँ से आपने सबमिट करना है, एक आपको मैसेज मिलेगा ऑल राइट स्पार्की, यानी कि सब कुछ सही है, रन द इंस्टॉलेशन पर हिट कीजिए। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि साइट का टाइटल क्या रखना है, जैसे अमेरिका रिनोवेशन साउथ एक्सटेंशन, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं लाइक एडमिन, पासवर्ड क्या रखना है वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे। ईमेल आईडी आप यहाँ पर अपना जो भी आपका ईमेल है वो डिफाइन कीजिए। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन विजिबिलिटी, यानी कि गूगल की बात हो रही है। तो सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं होता, सो मेनी सर्च इंजन अवेलेबल है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर गूगल वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट वर्ल्ड का फर्स्ट सर्च इंजन जो होता है याहू, ठीक है। तो इसी तरह से आपका बिंग भी एक सर्च इंजन है ना। आपका क्या कहते हैं बाइडू एक सर्च इंजन है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चाइना में यूज़ होता है। वाइंडेक्स होता है जो सिर्फ रशिया में यूज़ होता है। जैसे सो मैंने सर्च इंजन जैसे AOL, DuckDuckGo, Ask.com, ये सब सर्च इंजन है। बट पॉपुलैरिटी जो है वर्ल्ड वाइड वो सबसे ज़्यादा गूगल का है। मतलब अगर हम लोग रेशियो देखें तो 90 से 93% गूगल का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि चाइना है, चाइना में गूगल नहीं यूज़ होता, चाइना में उनका अपना खुद का ही सर्च इंजन यूज़ होता है विच इज़ बाइडू, ठीक है। इसी तरह से रशिया में दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन रशिया में भी परसेंटेज जो है उनका वाइंडेक्स जो सर्च इंजन होता है उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज़ में है, तो मैं नहीं चाहता कि गूगल मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करे, तो हमें क्या करना होगा डिस्करेज। अब यहाँ पर समझना क्या है कि ये जो हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये हम लोग लोकल कर रहे हैं, ऑफलाइन, मतलब जिसको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अगर मैं नहीं भी इसको करूँ डिस्करेज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब लोग लाइव इंस्टॉलेशन सीखेंगे तो ये इसलिए दिया गया ताकि आपको याद आए कि मुझे इसको डिसेबल रखना है। नहीं तो क्या होगा, डेवलपमेंट फेज़ में आपने कोई पेज बनाया, रिमूव किया, तो वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन गूगल सब कैप्चर करेगा, और वो क्या होगा, जो पेजेस आप मिटा चुके होंगे, डिलीट कर चुके होंगे, कल को कोई वो सर्च में आता है यूज़र टैब पे तो 404 आएगा, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए हम लोग सर्च इंजन को ऑफ कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस,
और यहाँ से अपने लॉगिन करना है। हम लोग यहाँ से नोटपैड ओपन करेंगे। ये आपका पासवर्ड है, इसको आपने, ये अपना यूज़र नेम हो गया और जो URL है वो है लोकल होस्ट वर्डप्रेस। हम लोग इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने संभाल कर। अब मेरे कंप्यूटर में क्या होता है कि मैं अलग अलग क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ। आपके पास क्या होगा कि आपने जब अकाउंट में यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे ना, तो उसको सेव करने का ऑप्शन आएगा, सेव कर लीजिएगा। फिर भी आप सेफर साइड के लिए इसको रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया और इसको मैं डेस्कटॉप पर अपनी फाइल को रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि कभी मुझे लॉगिन करना हो मुझे इजीली मिल जाए यहाँ से। तो पासवर्ड कोशिश कीजिएगा जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है, बहुत सारे जो डिज़ाइनर डेवलपर मिस्टेक करते हैं, वो यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं एडमिन। हैकर्स की पहली अप्रोच यही होती है कि ट्राई करके देखो, खुल गया तो सही है। तो आसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज़र नेम अपना एडमिन रखेंगे, पासवर्ड जो हमने डिफाइन किया है, लॉगिन करेंगे। तो देखो ऊपर सेव करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है, की बना हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा जो डैशबोर्ड है ना, वो ओपन होता है, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड को ज़रा थोड़ा सा हमें समझना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हमारे लिए। तो जैसे कि आपको फर्स्ट एक वेलकम मैसेज मिलेगा और लेटेस्ट वर्जन जो है अपना, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर कोई वर्जन का अपडेट आता है, जैसे मान लीजिए आज हमने इंस्टॉल किया और विदिन अ वीक या 1 मंथ में कोई अपडेट आएगा, तो वो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से आप एक अपना कंटेंट जो है वो अपना बना सकते हैं। लाइक यहाँ से एक पेज क्रिएट होगा, यहाँ से वेबसाइट को अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील यानी कि स्टाइल्स अगर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ स्टेटस, अभी नेट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। कितने पेजेस हैं, कितने पोस्ट हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी सिंगल पोस्ट है, सिंगल पेज है, सिंगल कमेंट है, ये वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है, ठीक है। अगर कोई आइडिया आपको आता है, ठीक है, तो वो अपना एक टाइटल लिख के अपना छोटा मोटा कंटेंट जो है वो ड्राफ्ट यहाँ पर आप बना के रख सकते हैं और लेटर ऑन आप उसको प्रॉपर एक पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेटेस्ट वर्डप्रेस पर क्या चल रहा है, तो वर्डप्रेस अपना न्यूज़ अपडेट्स जो होता है वो सब यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो अपनी सिटी डालिए और सबमिट कर दीजिए। अगर आपकी लोकेलिटी से रिलेटेड कोई होगा अपडेट तो आपको मिलेगा। कमेंट अगर कोई आया होगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा इधर। बाकी अगर हम लोग आगे कोई फर्दर ऑप्शन इसमें इंस्टॉल कर दें तो वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो ड्रैगेबल है, यानी कस्टमाइजेबल है पूरा इंटरफेस, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डैशबोर्ड, ठीक है। इसके बाद अपडेट पर आते हैं। अगर कोई अपडेट आया होगा 6.7.1 की बाद में, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखो थीम में भी कोई अपडेट नहीं है, प्लगइन्स में भी कोई अपडेट नहीं है, वो वर्डप्रेस हमारा लेटेस्ट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पोस्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है ना, तो पहले बनते हैं पेजेस और उसके अंदर बनती है पोस्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम किसी न्यूज़ वेबसाइट का लेते हैं रेफरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज तक में, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए इस तरह से ओपन हो गए। सो आज तक पर डेली सो मैनी न्यूज़ पोस्ट होती हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से, जैसे ट्रम्प की धमकी के आगे झुका पनामा, हमने यहाँ से इसको ओपन किया, तो हमें लगता है कि ये एक पेज होगा, ठीक है, बीइंग अ लेमैन। बट एक्चुअल में ये पेज नहीं है, ये एक पोस्ट है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी के अंडर में है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर है और स्टोरी, ठीक है।
वहाँ पर ये बेसिकली मेंशन है। होता क्या है ना कि अगर जैसे मैं आपको अगर ऑन एवरेज बताऊँ तो जैसे मैंने इस वेबसाइट के लिए काम किया हुआ है ANI न्यूज़, यहाँ पर एक दिन में मिनिमम 600 न्यूज़ आती हैं और अप टू 1400 न्यूज़ होती है, ठीक है। तो ANI ये आपने लोगो देखा होगा, कहीं पर भी कोई न्यूज़ की बात आती है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो कैसे भी हो, आपको इसका एक माइक ID दिखाई देता है हमेशा, या फिर अगर आप देखोगे तो आपको फोटोग्राफ में यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देता है इसका, नोटिस करना कभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये न्यूज़ है ANI ने ही कवर किया है। तो जो न्यूज़ ANI ने ही कवर किया था उस पर इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा और इस तरह का माइक ID भी आपने देखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एशियन न्यूज़ एजेंसी, यानी कि ये इनके जो स्ट्रिंगर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया के हर कोने में कहीं भी कोई न्यूज़ होगी तो वो सबसे पहले इसके पास होगी। इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट में आती है वो है PTI, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ ही कवर करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इंक्लूडिंग अबाउट 400 जर्नलिस्ट हैं इनके पास, ठीक है। अब जितने भी न्यूज़ नेटवर्क्स हैं ये सब क्या करते हैं, न्यूज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई न्यूज़ है, मैं आपको दे देता हूँ, आप उसके बदले मुझे कोई और न्यूज़ दे देते हैं, इस तरह से। तो बट ANI का कोर क्या है कि, या PTI का कोर स्ट्रेंथ क्या है कि ये लोग न्यूज़ सेल करने वाले लोग हैं, ये न्यूज़ कैप्चर करते हैं। अब जैसे NDTV कहाँ तक बंदे अपने फैलाएगा पूरी दुनिया में, तो कई बार आप देखते हो NDTV के ऊपर भी लिखा है वीडियो कटसी बाय ANI, या फिर सौजन्य से हिंदी उसमें लिखा आता है, तो यानी कि वो ANI या PTI से न्यूज़ बाय किया हुआ है और उसका ये चार्ज जो है पे करते हैं, ठीक है। तो जितने भी चैनल्स हैं सब ऐसा ही करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस सीखा और आप चाहते हैं कि मैं अपनी न्यूज़ की वेबसाइट लाइव लेकर आता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि 50,000 रुपये आपको पर मंथ का इनको पे करना होता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड न्यूज़ मिलते रहते हैं। जितनी न्यूज़ ANI के पास आएंगे सारे के सारे न्यूज़ आपको भी मिलेंगे, इस तरह से। तो अब मान लीजिए कि 1400 न्यूज़ अगर हम लोग मान के चले, अब हम लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं 600 न्यूज़ पर डे का आ रहा है, तो 600 पेजेस अगर एक वेबसाइट में होंगे तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी, यानी कि हो सकता है एक महीने के बाद वो खुले भी ना। तो इसलिए हम लोग पोस्ट बनाते हैं उसके अंदर। पोस्ट आप जितनी मर्जी बनाइए, वेबसाइट कभी भी हैवी नहीं होगा उसके उसमें। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसा समझें, जैसे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट वेबसाइट में हम जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेंस टी शर्ट्स, ठीक है। कितनी टी शर्ट्स हैं यहाँ पर, 13,293, यानी कि अगर मैंने इतने पेज बना दिए फिर तो वेबसाइट खुलने से रही। अब नोटिस करने वाली चीज़ क्या, आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखें। मैं एक दूसरा टी शर्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, सिर्फ आप देखेंगे तो डिज़ाइन में प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो ये होता है पोस्ट, यानी कि डायनामिक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ANI की न्यूज़ में आते हैं, आप इसका लेआउट देखिए ध्यान से, और मैं दूसरी न्यूज़ ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे जस्ट कंटेंट चेंज हो रहा है, लुक पूरा सेम ही मिलेगा आपको। ये देखिए, जो डेटा पहले यहाँ था वो वहाँ चला गया है ना, ये देखिए। क्या बाकी पूरे पेज में कुछ भी चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है किसी तरह का, नहीं ना। अब मेरा जो काम है वो है इंटरनेट का, और इस नेट नहीं आ रहा था, इसी वजह से मुझे अपने फ़ोन से नेट चलाना पड़ा, क्योंकि जब तक हम लोग लाइव नहीं देखेंगे चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट का रोल समझ में आया है अपने को। तो इसमें पेजेस क्या हैं, पेजेस इसमें सिर्फ ये हैं, जैसे नेशनल, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, वर्ल्ड, साइंस, टेक, ये पेजेस हैं, ठीक है। बाकी जितना भी इसके अंदर मैटर आएगा ये सब पोस्ट है, ठीक है। ये हम लोग बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, समझेंगे चीज़ों को तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में विजुअली मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से काम हो रहा है। तो देखो, इसलिए फ्लिपकार्ट के ऊपर जब सेल्स आती हैं तो ट्रिलियंस ऑफ यूज़र यहाँ पर लाइव होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट बिल्कुल ग्लिच फ्री काम कर रहा होता है। बट वहीं पर जब DU की वेबसाइट का रिजल्ट आउट होता है वो हैंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं है, ठीक है, वो उतना ट्रैफिक झेलने के लिए बनी ही नहीं। अब देखो क्या है कि यहाँ पर ये लोग एंड यूज़र का एक्सपीरियंस पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, और DU को क्यों नहीं है ज़रूरत ध्यान देने की। मैं DU को बताया, लोगों ने रिजल्ट देखना वो खुद देखेंगे अपना, मेरे को सरदर्दी नहीं, क्योंकि नहीं पता है कि बंदे को पढ़ने आना तो मेरे पास ही आना। अब फ्लिपकार्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है
कि भाई फ्लिपकार्ट ड्यू की तरह अकेला नहीं है, उसका कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में वो अमेज़ॉन खड़ा हुआ है। अगर फ्लिपकार्ट बढ़िया नहीं चलेगा तो लोग ड्राइव करेंगे अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है भाई, क्या होता है जब हम लोग घर से रोड पर निकलते हैं तो आप क्या ढूंढते हो, बाईपास भी तुरंत ढूंढ लेते हो अगर रोड पर ट्रैफिक होगा। यही प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर। तो ड्यू इज़ नॉट अ बिजनेस, वो अकेले सिंगल एंटिटी है मार्केट में, फ़र्क ही नहीं पड़ता, वेबसाइट क्रैश होगी होने दो। ठीक है, बट जब बिज़नेस की बात आती है तो वहाँ पर ऐसे काम नहीं होता, लेट गो नहीं कर सकते हम लोग चीज़ों को। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है, कहीं मेरी वेबसाइट मेरे कॉम्पिटिटर से स्लो तो नहीं है, कहीं मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस पुअर तो नहीं है जिसकी वजह से यूज़र मेरी वेबसाइट पर आने के बाद भी बाईपास कर जा रहा है ना। या मैंने कोई बहुत अच्छा ऐड कैंपेन चलाया और ज़बरदस्त मैंने उसमें खर्चा किया, लेकिन उसके बाद भी यूज़र मेरे पास ना कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ कि अगर हम डीएम के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहला जो कोर इंग्रेडिएंट है वो है वेबसाइट। ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं होगा आप अक्खा लाइफ अपना ऐड चलाते रह जाओगे सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर, लेकिन उसका जो एक आउटपुट होना चाहिए, लीड तो आपको मिल जाएगा क्योंकि आज के जो प्लेटफॉर्म्स डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से फॉर्म फिल करा कर आपको लीड दे देते हैं। बट क्या हो कि मेरा प्रोडक्ट और मेरे सर्विस, जब विजिटर एक फॉर्म फिल करता है मेरी सर्विस पर लैंड है, मेरे प्रोडक्ट पर लैंड है, जिससे शायद उसको और उसमें कुछ बढ़िया ऑप्शंस वहाँ पर मिले, तो क्या होगा, इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी, लॉयल्टी आपकी इंक्रीज होगी, जिससे कल को यूज़र जो हो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर ही पहुँचेगा, है ना। और जैसे मार्केट में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिसको हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वो फ्लिपकार्ट अगर आता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं ना। अब आप ये सोचें आज की डेट में अगर हम लोग गूगल पर लिखते हैं मिक्सर जूसर, मैंने किसी ब्रांड का नेम तो नहीं बताया, मैंने प्रोडक्ट का नेम बताया, मिक्सर जूसर। अब आप यहाँ देखेंगे ये जितने भी हम लोग स्पॉन्सर देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, एड्स हैं। ठीक है, इस तरह के ऐड को हम लोग बोलते हैं शॉपिंग ऐड। नीचे आएंगे, ठीक है, ये लिस्टिंग देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखें इसमें क्या कहीं पर आपको फ्लिपकार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। यहाँ पर आपको माई बोरोसिल दिखाई देगा, विप्रो, फ्लिप्स, विजय सेल्स। विजय सेल्स एक मार्केट प्लेस है लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, ऑनलाइन भी इनका अवेलेबल है। ठीक है, बट इनके आउटलेट होते हैं, फ्लिपकार्ट का आउटलेट नहीं होता है ना। यहाँ से आप अगेन माई बोरोसिल, यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टा कुका, यहाँ से आपको मिल जाएगा बोरोसिल का अगेन। अमेजोन ने भी अपना ऐड चलाया हुआ है, बट फ्लिपकार्ट अपना ऐड नहीं चलाता कभी भी। ठीक है, फ्लिपकार्ट अपना ऐड तभी दिखाता है जब बिग बिलियन डेज की सेल्स आती है या फिर फेस्टिव कोई सेल आती है इस तरह की। क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, एसईओ। यानी कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि इन सभी चीज़ों में सबसे पहली जो वेबसाइट है वो कौन है, फ्लिपकार्ट, उसके बाद है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन क्या करता है कि भाई ऐसा ना हो कि लोग सबसे पहले फ्लिपकार्ट को देखें और मेरी सेल चली जाए, तो वो सिर्फ अपना पेड ऐड चलाता है टॉप में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट एक्सेलेंट बनी होगी तो आप टॉप में आओगे, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी तो आप टॉप में कभी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास आते हैं, क्लाइंट आते हैं कि भाई हमें अपनी वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग कराना है, एसईओ कराना है। तो आप पहले ये ज़रूर चेक करो कि अब वेबसाइट अप टू दी मार्क है कि नहीं। पता चला आप एफर्ट्स लगा रहे हो, 6 महीने हो गया, क्लाइंट आपके ऊपर चढ़ जाता है 4 पैसे पे करके कि भाई अब मैंने तो आपको पे किया, मेरी वेबसाइट टॉप में क्यों नहीं आ रही। देखिए, आपको सबसे पहला स्टेप यही चेक करना है कि आप वेबसाइट टॉप में आएगी भी कभी या नहीं आएगी। आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन जिसने डिज़ाइन किया वो डिज़ाइन ही सही नहीं है। तो गूगल टॉप में उन्हीं को आने देता है जिनकी वेबसाइट सबसे बढ़िया होती है। और ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट इंडियन मार्केट में एक ऐसी वेबसाइट है जो नंबर 1 पर आती है। अब जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा को हम लोग जानते हैं कि इसका मिंत्रा का पर्पज़ था मार्केट में लाने का कि वो अपीयरेंस के लिए जाना जाता है ना। अब हम लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें, कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो डाला गया होगा मिंत्रा वगैरह में भी, ये देखिए। तो इसका कोई सेंस बनता है मिंत्रा में डालने का। तो ये मिंत्रा से आ रहा है प्रोडक्ट। अब देखिए, फ्लिपकार्ट जो है बेसिकली कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है जूसर मिक्सर का, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स को बीट करके टॉप में आ रहा है। आप इसके नीचे देखेंगे ये दोनों मार्केट प्लेस हो गए, मतलब इनको कहते हैं यूनिकॉर्न।
ठीक है, कि मतलब कि इनसे भिड़ना मतलब बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब आप कितना कितना खर्चा कर लो, कुछ भी कर लो, इनको बीट करना नामुमकिन है। बोरोसिल है जो बनाता है, देखो वो नीचे आ रहा है। वंडर शेफ ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी नीचे अवेलेबल है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे फ़िलिप्स, जो कि काफ़ी नामी गिरामी है, वो बेचारा यहाँ रैंक कर रहे हैं। बट अच्छी चीज़ है कि टॉप 10 की लिस्ट में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। बट टॉप 10 की भी अगर बात आती तो हम टॉप में ही कुछ चीज़ें देखते हैं, उसके नीचे हम जाते हैं 3 या 4, मतलब कि पहली स्क्रीन जितनी है उतने में ही आप इंटरेक्ट करते हो, नीचे तो हम जाना पसंद ही नहीं करते, है ना। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं वो टॉप पर ही अवेलेबल, नीचे तो लोग तब जाते हैं तो ऊपर मीनिंगफुल नहीं मिलता, ऐसा होता है। तो आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी आपको देना ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको? तो पोस्ट हम लोग बनाना सीखेंगे लेटर ऑन। इसके अंदर देखेंगे आप कैटेगरीज वगैरह होती हैं, पोस्ट वगैरह बनती हैं। यहाँ से हम लोग नया पोस्ट बनाएंगे, यहाँ से ऑल पोस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आता है ऑप्शन टैग। टैग का भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, टैग क्या होता है। जैसे ये न्यूज़ ऑलरेडी ओपन है, तो नीचे कुछ टैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब लेट्स से कि आपने सर्च टर्म में जाके एंटर किया बीजेपी, तो बीजेपी से रिलेटेड जब से ये सब पोर्टल लाइव हुआ टिल डेट तक जितना भी न्यूज़ होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये पेजेस हैं, तो 834 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एक पेज पर कितने न्यूज़ है? 12। 834 मल्टीप्लाई विद 12, सोचिए इतनी नंबर ऑफ न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है बीजेपी से रिलेटेड खाली। तो ये होता है टैग का एडवांटेज, ठीक है। तो टैग हमारे कंटेंट को सर्चेबल बनाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग को यहाँ पर पोस्ट डालेंगे तो हम लोग उसमें टैग भी इंजेक्ट करते हैं, तो टैग हम लोग यहाँ से लिखते हैं उसके, ठीक है। मीडिया, जो कोई भी ऑडियो वीडियो इमेजेस जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे इसके अंदर। पेजेस, वेबसाइट के अंदर जब कोई लैंडिंग पेज पर आएगा तो जो मेन पेजेस आपको दिखाई देंगे वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे ANI का फर्स्ट पेज हमने देखा, तो ये पेज ऐसे ही बना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट। कमेंट अगर किसी ने आपके कंटेंट पर किया होगा, ठीक है, तो कमेंट जनरली पोस्ट के ऊपर आता है, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास क्या होता है, देखो एक होता है कि एग्जांपल के लिए आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर वो पब्लिक है, जिस पे मैं अपना अकाउंट बना कर चला रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने बाय नहीं किया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका एक बिज़नेस प्रोफाइल है जो गूगल पर बना हुआ है, हम यहाँ पर जाके सर्च कर लेते हैं अरीना एनिमेशन। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये हमने सर्च किया, तो देखो क्या हुआ, एक बिज़नेस प्रोफाइल ओपन हो गई, हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर। अब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे रिव्यूज़, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या होता है कि आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस के बाद देता है। इसमें अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा और बुरे की डेफिनेशन क्या है भाई, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट जर्नी, तो आप एक अच्छा कमेंट पोस्ट करके जाओगे। हो सकता है कि किसी दूसरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, यहाँ पर किसी अदर ट्रेनर के साथ, मे बी ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, मे बी वो एडमिन के साथ अच्छा ना रहा हो, तो क्या करके पुअर यहाँ पर रिव्यू देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रिव्यू मिलेगा मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक एंड यूज़र ने पोस्ट किया है। बट अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये वेबसाइट अगर हम लोग खुद से परचेज़ करके बनाएंगे तो मेरे पास ऑप्शन है अनअप्रूव करने का, उसको स्पैम करने का, ट्रैश करने का। कोई भी मेरे प्रोफाइल पर आके उल्टा पुल्टा कमेंट लिख के नहीं जा सकता। बट गूगल के केस में क्या होता है कि आप यूज़र से उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके ही उसका कमेंट चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं उसका। फिर एक ही तरीका होता है कि नए कमेंट जब तक नहीं आएंगे तब तक पुराना कमेंट नीचे नहीं जाएगा, ये चीज़। तो जब हम लोग कोई बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक तो होता है कि एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर, एक ऐसा हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर ही नेगेटिव कमेंट आपके यहाँ पर करा रहा है, ये होता है मार्केट के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है इस जगह पर कि आप ये पता लगाएं कि क्या वो एक्चुअल में आपका एंड यूज़र रहा भी है, कंज्यूमर है भी या नहीं। मतलब कोई भी आके ऐसे कमेंट करके जा रहा है,
अब जैसे हमारे अरीना के केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अरीना ढूंढते हैं और कमेंट करना चालू करते हैं। अब पता चलता है कि जब बच्चे से हम लोग उसकी डिटेल मांगते हैं, बीसी नंबर, स्टूडेंट आईडी शेयर करो, किसी और अरीना का, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में सर्च करके वो यहाँ साउथ एक्स पे करके चला गया। तो फिर बेचारा वो अपना कमेंट डिलीट करता है। हम उससे उसका नंबर भी मांगते हैं, उससे हम लोग सारी चीज़ें पूछते हैं, कौन से ट्रेन में पढ़ा है। फिर हमें पता लगता है अरे वो तो किसी और सेंटर में है, तो फिर वो कमेंट ऐसे हटेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर कोई पर्सन है जो आपकी डिजिटल यानी कि आपकी एक ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करे, जिसको बोलते हैं ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, तो उनका ये काम होता है कि एक्टिव रहे यहाँ पर। ठीक है, कि भाई कोई भी कमेंट किसी भी तरह का अगर आए तो उसको फटाफट से रेक्टिफाई कराते चले। ठीक है, और देखिए किसी भी बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सब पॉजिटिव ही आ रहे होंगे तो लगता है कि शायद फेक है। ठीक है, तो वो हर एक कमेंट के ऊपर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी ने 5 स्टार रेटिंग दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ 5 स्टार रेटिंग मिला है, यहाँ 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो उसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई आपको एक बढ़िया रिव्यू देके जा रहा है तो आप हाँ ग्रीट कर सकते हो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक काइंड ऑफ, इस तरह से मैसेज वगैरह डाल सकते हो। अब एक दिख रहा है कि वन में बस रिव्यूज़ तो आ रहे हैं बट इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है। बहुत इजीली समझ में आता है कि सारे के सारे फेक। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपकी क्लास में हूँ और आपका मेरे साथ अच्छा है, मैंने एक अच्छा सा रिव्यू डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, आप डाल के चले जाते, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है या किसी का नेगेटिव फीडबैक आया। तो एक वेबसाइट का अच्छा बुरा कैसे पता चलता है कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कितना अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। ठीक है, अगर उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन दिख रहा है आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन तक जाते हुए, इट मीन्स कि वो ब्रांड, वो पार्टनर बढ़िया है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि वहाँ बातें सुनी जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिव्यूज़ पर हम लोग एनालाइज करते हैं कि कितना सही है कितना सही है। नहीं तो क्या होगा, लोग नेगेटिव डाल रहे हैं उस पर भी कुछ नहीं हम लोग कर रहे, पॉजिटिव डाल रहे हैं उस पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मतलब फिर तो आप फर्जी रिव्यूज़ डलवा रहे हैं उस पर। ये चीज़ तो आज की डेट में क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड बिजनेसेस क्या करते हैं कि रिव्यूज़ भी बाय कर लेते हैं। किसी एजेंसी को हायर किया, भाई उनके पास वो अकाउंट बना कर रखते हैं 300-400 जीमेल के, बस हर हफ्ते बस दो चार अपने रिव्यू अलग अलग अकाउंट से डालते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस, यानी कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका लुक एंड फील क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग रेडीमेड बने बनाए थीम आते हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा एडिटर, यानी कि थीम के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस आपको लगता है लाइक मेरे को उसका कलर चेंज करना है या लोगो मुझे चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी। प्लगइन्स, प्लगइन क्या होते हैं, रेडीमेड फीचर्स होते हैं। अब जैसे अब आपका कोई कोडिंग का बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन आपको वेबसाइट में एक फॉर्म लगाना है और फॉर्म जो है वो डेटा सबमिट भी करें, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्लगइन्स आते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आपने वो प्लगइन इंस्टॉल किया, जिसकी हेल्प से क्या होगा, कल को अगर आपको कोई वेबसाइट लाइव आ जाती तो कोई अगर वहाँ पे अपना क्वेरी फीडबैक दे के जाएगा आपको, तो वो आप तक पहुँचेगा। ठीक है, वो भी बिना किसी कोडिंग के। तो प्लगइन क्या होते हैं, रेडीमेड आपके मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जब आप यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस आपको सारे प्लगइन्स ऑफर करेगा, क्या क्या उसके पास अवेलेबल है। तो इंस्टॉल्ड आपको यहाँ दिखाई देंगे कि डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। ऐड न्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे सो मैनी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, तो नेट अभी थोड़ा स्लो तो इसलिए भी थंबनेल आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे, देखिए आने लगे इस तरह से। बाकी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने थीम वाला ऑप्शन देखा वहाँ पर भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। 5000 प्लस थीम्स जो हैं वर्डप्रेस के ऊपर लो, अभी लेटेस्ट वर्जन 7218 लोग हैं। ठीक है, तो इतने सारे थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप बस बताइए कि किस कैटेगरी पर आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेडीमेड थीम भी बना बनाया मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद बात आती है यूज़र्स की, तो यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो जैसे अभी हमारा यहाँ पर एक ही यूज़र है जो अभी हमने बनाया था एडमिन के नाम से। ठीक है, आप उसको यहाँ से जाके एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आगे चल के आप किसी एजेंसी को ज्वाइन करते हैं और साइट ऑनर ने आपको एक्सेस देना है अपनी वेबसाइट को एडिट वगैरह करने के लिए, तो साइट ऑनर तो होता है एडमिन। ठीक है, एडमिन
किसी को भी ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास फुल पावर होती है। अगर मान लीजिए आप एक एडमिन है और आप किसी एजेंसी में और आपके अंडर में कोई टीम प्ले कर रही है, तो आप एडमिन बन के उनको उनका एक्सेस दे सकते हैं कि वो बंदा जो उस पर आ रहा है वो क्या कर सकता है। तो एडमिन एक वेबसाइट में मल्टीपल बनाए जा सकते हैं, बट बनाना नहीं, क्योंकि एक एडमिन दूसरे एडमिन को रिमूव कर सकता है। ठीक है, सेम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होता है। तो एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर क्या हो बनाना चाहते हैं उसको। तो सब्सक्राइबर तो वो हो गया, जैसे मान लो मैंने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है और कोई पर्सन आता है मेरी वेबसाइट कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर रहा है, तो वो हुआ सब्सक्राइबर। कंट्रीब्यूटर जो बेसिकली कुछ वहाँ पर आपका गेस्ट कंटेंट वगैरह जो गेस्ट पोस्टिंग होती है ना वेबसाइट के ऊपर, वो आपके लिए लिख के जाए। ऑथर यानी कि वो एक मेरा ऐसा एक्टिव यूज़र, ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट पूरी बन के रेडी है लेकिन मैंने अपने यहाँ पर न्यूज़ लिखने के लिए टीम बैठाई हुई है, तो वो हो गए आपके ऑथर। एडिटर जो उनके कंटेंट को क्यूसी करेगा, चेक करेगा कि भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं, वेरीफाई करने के बाद लाइव करेगा। और एडमिन तो इन सब के ऊपर होता ही है, ठीक है, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं मल्टीपल। और यहाँ से आप किसी भी यूज़र के अकाउंट को कभी भी रीसेट कर सकते हैं। लेट्स से कोई यूज़र है जो अपना पासवर्ड भूल गया है, तो आप यहाँ जाके एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसमें, जैसे कि सेट पासवर्ड, ठीक है, तो नया पासवर्ड बना के आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कभी भी रोल वगैरह जो है वो बंदे का चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे अवेलेबल टूल्स, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जैसे कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से। तो जैसे मुझे हो सकता है कि वेबसाइट मैंने ऑफलाइन पूरा बनाया, लेकिन अब मुझे लगता है लाइव लेके जाना है, तो यहाँ से आप ऑल में क्या देखते हैं, पोस्ट, पेज, मीडिया, सब कुछ हम लोग लाइव लेके जा सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट, आपको लगता है कि मुझे कोई डेटा किसी एक साइट से दूसरी साइट में लेके आना है, तो क्या लेके आना चाहते हैं वो सारे कंट्रोल आपके पास है। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट की हेल्थ आपको पता चलेगी कि आपकी हेल्थ कैसी है वेबसाइट की। तो यहाँ पर मैसेज आर रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल डेटा को रिमूव करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी थीम हमने यहाँ पर यूज़ किया उसकी फ़ाइल को अगर आपको एडिट करना है, जो भी प्लगइन हम लोग यूज़ करें उसकी फ़ाइल को अगर आपने एडिट करना है। ठीक है, सेटिंग्स, जहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं जनरल, हमें ऑप्शन मिलेगा जहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट का नेम, जैसे हमने रखा था अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, उसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। हर एक ब्रांड बिजनेस का अपना एक टैगलाइन होता है, जैसे अरीना एनिमेशन का टैगलाइन होगा लर्न फ्रॉम द लीडर। ठीक है, तो ऐसे जनरली सभी ब्रांड्स के अपनी कोई ना कोई टैगलाइन आपको मिलेगी। तो टैगलाइन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो जैसे अगर वो देखोगे आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोको कोला, तो उसका टैगलाइन ठंडा मतलब कोका कोला, फिर उसका एक थम्सअप आता है टेस्टी ठंडा। ठीक है, तो हर एक ब्रांड है, जैसे महिंद्रा हो गया, लिव यंग लिव फ्री, उन्होंने अपना एक टैगलाइन बनाया हुआ है, हर किसी ने बनाया हुआ है। तो ये क्या करता है, एक ना रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अ साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो टैब बार के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह का लोगो आता है, तो ये आइकन यहाँ से अपलोड होता है। यूआरएल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन्स की ईमेल आईडी आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिखेगा मेंबरशिप, जहाँ पर लिखा है एनीवन कैन रजिस्टर। अगर मैं भी यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ जिसका अकाउंट है वो लॉगिन कर सकता है, लेकिन एक नया बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे दोबारा से इसमें अपना पासवर्ड डालना होगा। और हम वापस आएंगे यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर, जो भी डिफ़ॉल्ट रजिस्टर वो सब्सक्राइबर बनेगा। और अभी यहाँ से लोग लॉग आउट कर रहे हैं। सो आप क्या नोटिस करते हैं, देखो नीचे रजिस्टर का फीचर आ गया, तो देखो मुझे कोई कोडिंग ही नहीं करना पड़ रहा, सारी चीज़ें ऑन ऑफ बटन के ऊपर दी हुई हैं, तो बहुत इजीली आप इसको सीख जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आपको ये मिल गया कि डिफ़ॉल्ट जो यूज़र बनेगा वो क्या होगा, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर। तो आप सब्सक्राइबर ही रखिएगा। साइट की लैंग्वेज यूएस इंग्लिश। टाइम जोन आपको यहाँ पर कोलकाता रखना है ताकि हमारे इंडिया का टाइम ले। ठीक है,
डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वीक स्टार्ट हमारा मंडे से होता है, तो ये चीज़ अपनी सेट करके सेव कर लीजिएगा। राइटिंग के अंदर आएंगे तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज होती है वो हमारी अनकैटेगराइज होती है, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मेल सर्वर आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मेल वगैरह यहाँ से कैसे जाएगा। तो आपको मैं ये भी सिखा दूंगा कि अगर आप यहाँ से कोई मेल भेजना चाहें तो पर्सन की मेल आईडी पर वो मेल चला भी जाएगा, यहाँ से पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो यहाँ पर आपकी जो जेन्युइन ईमेल आईडी वो यहाँ पर अपना पासवर्ड उस ईमेल आईडी का और आपने लॉगिन कर देना है इसके अंदर, तो उसके बाद क्या होगा, मेल जाने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रीडिंग, तो जैसे होम पेज पर आपका पहले क्या दिखाई देगा, लेटेस्ट पोस्ट या लेटेस्ट पेज, ठीक है। तो जैसे न्यूज़ के केस में तो लेटेस्ट पोस्ट आती है, ठीक है, और अगर हम लोग ये वेबसाइट बनाए तो हमें यहाँ पर लेटेस्ट पेज डालना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉग एक बार में हमें कितने दिखाई देंगे, तो वो यहाँ पर आपको 10 का रहेगा इसके अंदर ऑप्शन। सर्च इंजन विजिबिलिटी आप यहाँ से बाद में आकर लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। डिस्कशन में अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो जैसे कमेंट वगैरह है, तो कमेंट के अंदर हम लोग ये सेटिंग कर सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट को कोई भी विजिटर आके कमेंट ना करके चला जाए। इससे क्या होगा कि आपके पास स्क्रैप कमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी कमेंट हमें करे वो एक वेरीफाइड यूज़र हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए इसके लिए, दिखाई दे रहा है, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू कमेंट। वर्डप्रेस की वेबसाइट का अदरवाइज क्या होता है कि बॉट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आके फॉर्म फिल करके आपका कमेंट करके चले जाएंगे, और आपको क्या पता चलेगा, जैसे महीना भर हुआ आपकी वेबसाइट को लाइव हुई, 3 से 4 हज़ार कमेंट आपके पास होंगे और आप परेशान हो जाओगे ये कमेंट आ कहाँ से रहे। तो ये फीचर है सीक्रेट फीचर जिसको आपने ऑन कर लेना। अब बॉट अकाउंट तो बनाएगा नहीं आगे, तो उस केस में आपका वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन ओल्ड पोस्ट। हम चाहते हैं भी हम मेरा अन्य से मेरा सर्वर भरा ना रहे, वो डिलीट होता रहे, तो आप यहाँ से इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे जो काम का है वो ये वाला फीचर है, ठीक है, तो इसको हमेशा ऑन रखिएगा। तो जैसे अच्छी जो वेबसाइट है, जैसे हम लोग ANI की बात करते हैं, और यहाँ से कोई न्यूज़ ओपन करनी हो या आज तक पर आ जाता है, तो जैसे ये एक न्यूज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से जो महाकुंभ की एक न्यूज़ ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा रहा है, पोस्ट अ कमेंट, ठीक है। तो जैसे आप पोस्ट करने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए लोगों ने अपने यहाँ पर डाला, तो क्या कहता है, प्लीज़ लॉग इन फॉर कमेंट। नहीं तो कोई भी आके नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा सीधा कमेंट लिख के जा सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इन्होंने कमेंट का अपने यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इसके अंदर, वो कहते हैं आप शेयर कर सकते हो, कमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया, क्योंकि इनका काम है न्यूज़ सेल करना, ये एंटरटेन नहीं करते लोगों को। मीडिया से रिलेटेड चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे थंबनेल जो होगा उसका क्या साइज़ होगा, मीडियम साइज़ क्या होगा, लार्ज साइज़ क्या होगा पोस्ट का, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस नीचे का ऑप्शन मिलता है ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर। तो यानी कि जो मीडिया का मेरा फोल्डर होगा वहाँ पर क्या होगा कि जिस मंथ में अपलोड हो रहा है उसके अंदर डेटा जाएगा। अब जैसे 2025 के अंदर हमने मार्च मंथ में कुछ डेटा पोस्ट किया, तो मार्च का फोल्डर अलग क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है अब इसके बाद इस थ्रू आउट ईयर आपने कुछ भी अपलोड नहीं किया, 2026 में आप फिर से कुछ डालने जाते हो, तो फिर वहाँ पर आपको 2026 का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। परमा लिंक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ANI न्यूज़, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे नेशनल है, दिस इज मेन कैटेगरी। नेशनल के अंदर 3 और कैटेगरीज हैं, जनरल न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड फीचर। तो आप यहाँ देखेंगे कैटेगरी नेशनल, जनरल न्यूज़, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से किसी पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे न्यूज़ नेशनल और जनरल न्यूज़ के अंदर ये हमारा न्यूज़ का नेम। तो ये पूरा किस तरह से URL क्रिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं परमानेंस। तो क्या आप अपनी पोस्ट में डे और नेम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका डे वगैरह सारी चीज़ आएंगी। मंथ और नेम दिखाना चाहते हैं, तो हम जब अपना बनाएंगे इस तरह का, जैसे ANI का एग्जांपल देखें तो हम लोग यूज़ करेंगे कस्टम स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या क्या बताएंगे कि भाई कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है, उसका पोस्ट का नेम होना चाहिए, उसके बाद आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। और जैसे महाकुंभ का जो लोग न्यूज़ यहाँ देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे तो एक अनोनिमस सा नंबर दिखाई देगा हमें, बट एक्चुअल में क्या है 2025 सेकेंड मंथ 3 फैब, ठीक है। अब 3 फैब हुई तो ये हमारा पूरा डेट मंथ ईयर आ गया,
इसके बाद 9:14:40 में न्यूज़ लाइव आई है। जरा नीचे मैच करते हैं, देखो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको ऊपर पाथ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सारी चीज़ें बनाना सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आज हमने वर्डप्रेस का जो है इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन के बाद हमने उसका इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। वर्किंग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।